श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, अशोक सुंदरी पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि अशोक सुंदरी जो है वो भगवान शिव की सबसे छोटी लड़की हैं। और ये जो सबसे छोटी लड़की हैं अशोक सुंदरी भगवान शिव की, वो नारी को अखंड सौभाग्यता का वर प्रदान करती है। प्रिय भक्तों, यहाँ पर एक बात और जान लेना जरूरी है कि किस नारी को अखंड सौभाग्यता का वर प्रदान करती है अशोक सुंदरी। उस नारी को जिसे वैधव्य प्राप्त होना है, इसके पति को समाप्त होना है। तो अगर वो नारी अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ा देती है तो उसके पति के ऊपर अगर काल भी मंडरा रहा होता है तो अशोक सुंदरी अपने पिता महाकाल से कहकर उस काल को काट देती हैं। प्रिय भक्तों, शास्त्र कहता है कि सौभाग्यवती नारी का किया गया पूजा पाठ, जप तप, आराधना, भगवत कीर्तन, स्मरण, सेवा भाव उसके पति को भी काम आती है और उसके संतानों के लिए भी काम आती है। प्रिय भक्तों, स्कंद पुराण में यह चर्चा की गई है कि नारी जो कुछ भी व्रत करती है, पूजा पाठ करती है, एकादशी हो गया, सोमवार का व्रत हो गया, गुरुवार का व्रत हो गया, तो जब ये व्रत वह जब सौभाग्यवती होती है, मतलब एक लड़की की जब शादी होती है और उसके बाद जब वो अपने ससुराल में जाकर इन व्रत को, इन पूजा पाठ को करती है, अर्थात वो लड़की शादी के बाद पति के घर में रहकर जितना भजन पूजन करती है, जितना भगवान का स्मरण करती है, तो उसके द्वारा किया गया भजन पूजन, आराधना, उद्यापन, चाकर, इन सब का फल उसके पति के भी खाते में जाता है और उसके पुत्र और पुत्री के भी खाते में जाता है। पर इन सब में एक बात का विशेष ध्यान रखना है जो स्कंद पुराण में कहा गया है। तो इसमें आपको ये करना है कि आपने व्रत को उठाया तो आपको पति के घर से ही व्रत को उठाना है और पति के घर का ही आपको अन्न, जल, आनंद, ये सारा कुछ आपको पति के घर का ही ग्रहण करना है। अगर कहीं आपने जैसे पशुपति का व्रत किया, तीज का व्रत किया, छठ का व्रत किया, कोई भी व्रत आपने अपने घर से ना करके अगर मायके चली गई हो और मायके की थाली से वहां पर आपने व्रत किया, पूजन किया, तो वो आपको नहीं मिलेगा, उसका फल आपके पति को नहीं मिलेगा। क्योंकि विवाह होने के बाद गोत्र बदल जाता है, तो उस गोत्र का अन्न चाहिए, उस गोत्र का भाग चाहिए। इसलिए उस व्रत का जो आप अपने मायके में कर रही हो या अन्य किसी जगह पर कर रही हो, तो उस पूजा के फल की प्राप्ति आपको नहीं मिलेगा, ना ही आपके संतान को, ना ही आपके पति को मिलेगा। तो इस तरह से आपको अशोक सुंदरी वाले जगह पर जब भी आप शिव पूजन करें तो आपको जल जरूर चढ़ाना है और अपने सौभाग्य के लिए, आपका सौभाग्य अखंड रहे, इसके लिए माता अशोक सुंदरी से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है। आपको विधि पूर्वक अशोक सुंदरी के भी स्थान की पूजन आराधना करनी चाहिए जैसे आप भगवान शिव की पूजा करती हैं। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि पूजन सामग्री आपके पति के ही घर का होना चाहिए, आपके मायके का नहीं होना चाहिए या अन्य किसी रिश्तेदार के घर पर भी जाकर आपको अशोक सुंदरी की पूजा नहीं करनी है। अशोक सुंदरी ही नहीं, आप कोई भी अगर बड़ी कोई पूजा अनुष्ठान करें तो उसमें आपके घर का ही अन्न और पूजा के सामग्री का सारा भाग आपके ही घर से होना चाहिए। और अब आप लोगों से निवेदन है, कमेंट बॉक्स में मंत्रों का दान देना ना भूले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।